नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, जिसका अंदेशा था आखिर वही हुआ। एप्स्टीन फाइल की जो पहली किस्त अपलोड की गई है उसमें दुनिया के कई बड़े नेता, बल्कि मैं कहूंगा दुनिया के सबसे ताकतवर नेता और सेलिब्रिटीज और उद्योगपति हमाम में नंगे पाए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की, जो अय्याशी सिर्फ अमेरिका में नहीं कर रहे थे। वो जब हिंदुस्तान आते हैं, जब इंडिया आते हैं, तो मुंबई के होटल में भी उनकी अय्याशी जारी रहती है। और जिस लड़की के साथ, जिस महिला के साथ वो हॉट टब में देखे जाते, वही महिला उनसे मिलने मुंबई आती है, तमिलनाडु जाती है और फिर थाईलैंड उड़ जाती है। अब दोस्तों, क्लिंटन की कहानी जानने से पहले मैं चाहूंगा एक आप तस्वीर देखें जो आज अपलोड हुई, सबसे ताज़ा तस्वीर एप्स्टीन फाइल की जो आज अपलोड की है। अब ये तस्वीर अगर आप देखेंगे तो एक हॉट टब है। इस हॉट टब में प्राइवेट बाथ ले रहे हैं मिस्टर बिल क्लिंटन, लेकिन प्राइवेट बाथ दो लड़कियों के साथ, दो महिलाओं के साथ ले रहे हैं। एक महिला है वो बहुत कम उम्र की है, जिसका फेस FBI ने ब्लैक कर दिया है। और जो महिला आपको दिख रही हैं इसका नाम जो है वो घिस्लेन मैक्सवेल है। अब इस पर गौर करिएगा, इस महिला पर। ये महिला ही एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड रही, यही महिला ही लड़कियां सप्लाई कर रही थी। यही महिला मोरक्को से, रशिया से, फ्रांस से, इटली से, ब्रिटेन से, जर्मनी से 14 साल से 17 साल की लड़कियां ट्रैफिक कर रही थी। इस वक्त घिस्लेन मैक्सवेल, जो एक ब्रिटिश सोशलाइट थी, एप्स्टीन के टच में आई। ये अभी जेल में बंद है, 20 साल की सजा है इसी पूरे मामले में। FBI अभी भी जांच कर रहा है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, मैंने तस्वीर क्यों दिखाई, क्योंकि ये जो महिला बाथ टब में नहा रही है, क्लिंटन के साथ मिलकर अय्याशी कर रही हैं, यही महिला जब क्लिंटन 2006 नवंबर में हिंदुस्तान आते हैं, दिल्ली जाते हैं, कई पॉलिटिशियन से मिलते हैं, ऑफिशियल विजिट, उसके बाद बिल क्लिंटन फाउंडेशन के तहत मुंबई जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं, तब यह महिला अमेरिका से, न्यूयॉर्क से फ्लाई करके मुंबई पहुंचती है। होटल में मुलाकात होती है बिल क्लिंटन से, और बिल क्लिंटन से होटल में मुलाकात होने के बाद ये तमिलनाडु जाती। अब ये बात मैं हवा में नहीं कर रहा हूं, ये बात सारा का सारा डॉक्यूमेंटेड है, ईमेल है। अगर ये आप ईमेल देखें तो 30 नवंबर 2006 को मैक्सवेल लिखती है, किसको लिखती है? सरगना को लिखती है। सरगना कौन? एप्स्टीन। और एप्स्टीन को लिखती है कि मैं मुंबई आ गई हूं और मुंबई में होटल में मैं यहां रुकी हूं, यहां मेरी मुलाकात क्लिंटन से हो गई है। यानी जो मैक्सवेल जो आपको बाथ टब में दिख रही थी, वो मुंबई में भी उसकी अय्याशी जारी है। तो एक तरफ क्लिंटन साहब जो हैं वो नेताओं से मिल रहे हैं, मुख्यमंत्रियों से मिल रहे हैं, वो दान दे रहे हैं, वो गांव में भी जा रहे हैं, लेकिन होटल में रात में उनकी अय्याशी बरकरार है। और इसके साक्ष्य किसने दिए? घिस्लेन मैक्सवेल, जो लड़कियां सप्लाई कर रही थी, खुद अय्याशी कर रही थी, इस वक्त जेल में है। वो भी हिंदुस्तान आती हैं और सारे साक्ष्य जो हैं वो ईमेल पर पकड़े जाते हैं और FBI उस पर मोहर लगा देती है। अब दोस्तों, इससे पहले कि मैं बड़ी खबर पे आऊँ, बड़ी दिलचस्प बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। 2 सेकंड मुझे दीजिए। ये जो पूरी एप्स्टीन फाइल्स है, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है, इन फाइल्स के ओपन होने में, इनकी जांच होने में 2 भारतीयों की, बल्कि यूं कहूं 2 भारतीय मूल के अमेरिकन लीडर्स की बहुत बड़ी भूमिका है। बड़ा आप कह सकते हैं इत्तेफाक है। इसकी जांच भी एक भारतीय मूल के लीडर करते हैं, वही अपलोड करते हैं। पहले आप ये तस्वीर देखिए। इन साहब का नाम है रोहित खन्ना। अमेरिका में इनको रो खन्ना कहते हैं, रोहित खन्ना की जगह रो खन्ना। इनके बारे में एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। रोहित खन्ना के जो ग्रैंडफादर थे लाला लाजपत राय, स्वतंत्रता संग्राम, आज़ादी की लड़ाई में वो लड़े थे। पंजाब की फैमिली है, ये 70 के दशक में चले गए। इनका जन्म रोहित खन्ना का अमेरिका में हुआ। आज की तारीख में डेमोक्रेटिक पार्टी के टॉप लीडर हैं, ट्रंप के विरोधी हैं। और इन्होंने ही, खन्ना साहब, रोह खन्ना ने ही ट्रांसपेरेंसी कानून ड्राफ्ट किया था, पारदर्शिता कानून इन्होंने ड्राफ्ट किया था एक अमेरिकी साथी के साथ मिलकर। और वो जब कानून बना तब आदेश हुआ ट्रंप सरकार को
कि ये जो फाइल्स हैं जिसमें सारे अय्याशों के सबूत कैद हैं, इन सबको सार्वजनिक करिए। तो रो खन्ना की बहुत बड़ी भूमिका है। और एक और इत्तेफाक देखिए कि जांच कौन कर रहा है, वो भी एक भारतीय मूल का लीडर कर रहा है। तो एक तो खन्ना साहब थे, ये जो जांच कर रहे हैं ये एफबीआई के डायरेक्टर है। एफबीआई का मतलब जैसे हमारे देश में सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई है, वैसे अमेरिका में एफबीआई है। एफबीआई के चीफ हैं काश पटेल, ट्रंप के खास हैं। काश पटेल ही जांच कर रहे हैं इस पूरे मामले में। ये जो सारी तस्वीरें अपलोड हो रही हैं, ये काश पटेल की अध्यक्षता में जो जांच हो रही है, वही तस्वीरें दुनिया देख रही। यानी जांच की शुरुआत करी रोहित खन्ना ने, जांच की काश पटेल ने, और जो तस्वीरें अपलोड हो रही हैं वो भी मिस्टर पटेल कर रहे हैं। अब दोस्तों असली सवाल पर आते हैं, जिस पर आपकी भी नज़र है, दुनिया की भी नज़र है, कि अभी 10% तक दस्तावेज सामने आए हैं। 90% तस्वीरें, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज, कागज, ये अभी बाहर आने हैं दुनिया के सामने। सवाल इस बात का है कि अभी कितने और बड़े नेता हैं, और कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं, कौन कौन से प्रेसिडेंट हैं, कौन कौन से राजा महाराजा, प्रिंस हैं, किंग हैं, कौन कौन से उद्योगपति हैं, कौन कौन से माइकल जैक्सन की तरह सुपरस्टार्स हैं, जिनकी तस्वीरें या जिनकी शख्सियत, जिनका चरित्र पूरी तरह से बेनकाब होने जा रहा है। और एक और बड़ा सवाल जो हिंदुस्तान का कनेक्शन है, कि क्या हिंदुस्तान के कुछ उद्योगपति, कुछ नेता, उनकी तस्वीरें भी आ सकती? अब ये बड़ा सवाल है, और मुझे लगता है कि कोई अमेरिका का एक्सपर्ट ही जो इस पूरे मामले को ट्रैक कर सकता है, वही खोल सकता है, वही बहुत कुछ बता सकता है। और इसलिए मैंने आज अमेरिका के जाने माने प्रोफेसर खान, आज मैंने फिर उनको बुलाया, मुक्तदिर खान साहब को। और मुक्तदिर खान साहब जितने भी इसमें किरदार हैं, कईयों को जानते हैं, इस पूरे मामले को ट्रैक कर रहे हैं। आज से नहीं ट्रैक कर रहे हैं, वो कई बरसों से इस पूरी एप्स्टीन फाइल्स को ट्रैक कर रहे हैं, बहुत कुछ जानते हैं। और आज मैंने उनको बुलाया है। सबसे अच्छी बात यह है कि प्रोफेसर खान क्योंकि हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं, बरसों पहले वो अमेरिका चले गए थे, फिर प्रोफेसर हो गए, हिंदी बोल लेते हैं, तो सारी बातें प्रोफेसर खान की आपको समझ में आएंगी। गौर से सुनिएगा, एक बहुत बड़े दुनिया के मामले की, एक बहुत बड़े केस की, जिसमें दुनिया के कई बड़े नेता, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, नंगे होने जा रहे हैं पूरी तरह से। उनके बारे में एक्सक्लूसिव जानकारी खान साहब से सुनिए। प्रोफेसर खान, आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी से आते हैं जो 1742 में बनी थी, और आज की तारीख में कई मामलों में आप सरकार की बहुत से ऐसे एजेंसियां जिसको आप सलाह भी दे रहे हैं। दुनिया की जो कूटनीति है, विदेश नीति, उसके आप एक्सपर्ट हैं। अमेरिका पे बहुत जबरदस्त प्रोफेसर खान आपकी ग्रिप है, और एप्स्टीन फाइल को आप फॉलो कर रहे हो आज की तारीख में, और अमेरिका में नहीं, दुनिया के कई बड़े चैनल पर आप आते हैं। मेरा सवाल ये है कि जिस दुनिया में इतनी बेरोजगारी है, इतनी गरीबी है, मुफलिसी है, जहां जहां कई ऐसे मुल्क हैं जहां 2 जून की रोटी नहीं मिल रही है। अगर हम हिंदुस्तान देखें तो वहां भी हालत खराब है। आपके अमेरिका में भी जो अश्वेत हैं, जो ब्लैक्स हैं, उनकी जिंदगी बद से बदतर होती जा रही है। ऐसी दुनिया में क्या अय्याश राज कर रहे हैं? क्योंकि एप्स्टीन फाइल में जिस तरह की हम तस्वीरें देख रहे हैं, कोई तालाब में नंगा नहा रहा है, कोई पूर्व राष्ट्रपति जो है वो 14-15 साल की लड़कियों के साथ कमरे में रंगरंगेली मना रहा है। दुनिया भर की लड़कियां जा रही हैं, और चाहे वो गूगल के को फाउंडर हो, चाहे वो किसी एयरलाइंस के मालिक हो, चाहे वो ब्रिटेन के राजकुमार हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, बड़े बड़े नेता, माइकल जैक्सन, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, ये सब मतलब सैकड़ों लड़कियों के साथ जो कर्म कर रहे हैं, जो कुकर्म कर रहे हैं, दुष्कर्म कर रहे हैं, और वो सब कुछ रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा था आपसे कि क्या इस दुनिया में अय्याश राज कर रहे हैं, अय्याशों का राज है? देखिए, जब इतना ज़्यादा पैसा आ जाता है, वो अपने आप को अबव द लॉ समझते हैं, अपने आप को पता नहीं दूसरे इंसानों से बहुत बेहतर, और इनके ऊपर ना तो मोरालिटी का असर होता है, ना लॉस का असर होता है, जो चाहे वो करना चाहते हैं, और अय्याशी की हद हो गई है। मतलब अगर आप उसमें थोड़े नोट्स निकलें जिसमें गुस्से में जेफरी एप्स्टीन अपने प्रोवाइडर्स को लिख रहा है कि एक तो मुझे काली लड़कियाँ नहीं चाहिए, मुझे स्पेनिश नहीं चाहिए, मुझे
मतलब डार्क यानी जिनके बाल काले हैं वो नहीं चाहिए, उसे सिर्फ़ गोरी लड़कियाँ चाहिए और वो भी सिर्फ़ 14 और 17 साल की उम्र में। ओहो! हाँ, बहुत 14 से ये 17 साल। 17 साल ये उम्र है और उसने उसमें डाँटा भी है कि तुमने जो पिछली बार लेकर आए थे वो 18 साल की थी, तुम मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हो, वो उसको कह रहा है सप्लायर को, मतलब 18 साल की लड़की तुम लेके आए, तुम मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हो। फ्रॉड मैंने कहा कर था रहे जी हो। 14 साल की हुँ, लाना, 15 साल की हाँ, लड़की लाना। 14 से 17 ये एज ग्रुप है। 14 इसका से 17। 17 और ये ये जो एज ग्रुप है 14 से 17 साल, जिसमें मुझे लगता है कई बड़े नेता, बिल क्लिंटन है, डोनाल्ड ट्रम्प है, बिल्कुल, जी हाँ, जी। इनकी पोती जो ग्रैंड डॉटर्स हैं, वो भी वो उनसे हो भी सकता है बड़ी उससे हों। कम हो गए और जो फ़ोटोग्राफ्स वगैरह जो इन्होंने बिल क्लिंटन के छोड़े हैं, देखिए आप मतलब वो टब में लड़की किसी लड़की के साथ हैं, स्विमिंग पूल में भी हैं, इस तरह की अय्याशी जो ये कर रहे हैं नहीं, नहीं, मैं देख रहा हूँ कि एक जो जिस टब में है वो नंगे हैं, वहाँ पर 2-3 लड़कियाँ हैं, जिस पे जी हाँ, ब्लैक कर वो रखा है। जी। ब्लैक कर रखा है। सो द थिंग इज़ कि ये लोग खुद जानते थे कि वो लोग जो काम कर रहे हैं वो इल्लीगल हैं, लेकिन उनकी हिम्मत और उनकी अब मैं क्या बेगैरती कह सकते हैं आप कि इस तरह की हरकतें की हैं। और दीपक साहब ये इस तरह के काम जो करते हैं ना वो एक बार नहीं करते। ये हमेशा आदत होती है, बार-बार आदत लत है, नशा है ये। नशा है, एक किस्म का नशा है और ये नशा जैसा लोग कहते हैं ना कि जब कभी ज़बरदस्ती आप लोगों के साथ करते हो, तो उसका ताल्लुक जिस्मानी ताल्लुकात से नहीं, उसका ताल्लुक पावर के साथ होता है। तो ये ओके। लोग हाँ, तो ये दौलत और पावर तो आपको कैसा एहसास हो कि आपके पास ताकत है। तो जब वो इस तरह की चीज़ें करते हैं कि ब्राज़ील से उठा के लेकर आ रहे हैं कौन लड़कियों को और उसके साथ ये फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये जब हरकत होती है, जब उनको अपने पावर का एहसास, अपनी हिम्मत कि मैं लॉ के ऊपर हूँ, जी। तो वो एक अलग नशा है। आई थिंक जेफरी एप्स्टीन वो नशा कराते थे अपने लोगों को कि तुम्हारे पास पावर है, तुम्हें कोई रोक-टोक नहीं होनी चाहिए। और मज़े की बात ये है कि 2-3 चीज़ें निकली हैं जो अभी तक मंज़र आम पे नहीं आई थी। अच्छा। हाँ, एक चीज़ जो निकली है कि देखिए 2000 चा 5, 6, 7 के करीब एक बार पकड़े गए थे ये फ्लोरिडा में। तो जो फ्लोरिडा का अटॉर्नी जनरल थी वो अब अमेरिका की अटॉर्नी जनरल है पैम बॉन्डी ने जिस तो फिर ये दोबारा 2019 में जब पकड़े गए तो वो मर गए जेल में। अब रिपोर्ट ये है एप्स्टीन कि की हाँ, डेथ हो गई। जी। हाँ, उन्होंने सुना वहाँ पर। लेकिन 1996 में एक औरत जिसका नाम है मरिया फार्मर, उसने जाकर एफबीआई में कंप्लेन की कि ये शख्स कम उम्र के बच्चों की नंगी तस्वीरें देखते हैं। ओके। हाँ, मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता अंग्रेज़ी लफ्ज़, तो जी, जी। वो जी गंदी कम तस्वीरें उम्र की बच्चों की बच्चियों की, बेटियों की ना सिर्फ़ नंगी तस्वीरें देख रहे थे, बल्कि उनके साथ गलत जी हाँ, काम, जी हाँ, दुष्कर्म भी जी कर रहे हाँ। थे। हाँ, हाँ, नहीं ये कंप्लेन तो सिर्फ़ तस्वीरों क्योंकि उसने सिर्फ़ तस्वीरें देखी थी इनके पास कि और ये तस्वीरें खाली नंगी नहीं, कुछ कर भी रहे थे वो तस्वीरों में। जी, जी। हाँ, तो वो जाके उसने एफबीआई के साथ कंप्लेन किया था 1996 में। तो ये औरत ओह! हाँ, 1996 में 96! ओह माय 96 गॉड! मतलब तब से काम चल रहा है हाँ, 30 साल से। तो जब ये 2005, 7, 8 में जब पकड़ना शुरू करे, शक शुरू हो गया, तो ये औरत ने बार-बार आके कहा कि मैंने कहा था आज से 10 साल पहले कहा था कि ये शख्स इस तरह के काम करता है। तो पता है उसको झूठी कहकर, उसका मज़ाक उड़ाकर, उसको बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया गया मीडिया में। अपमानित किया उसको। हाँ, जी। और दोनों तरफ के गवर्नमेंट से उसको अब पोल खुली है क्योंकि वो रिपोर्ट जो नोट्स लिए था ना एफबीआई एजेंट ने इसकी रिपोर्ट जो दाखिल की थी, इंडिया में एफआईआर कहते हैं इसको, जी। वो उसकी कॉपी निकल गई है ये जो रिलीज़ किए ओके। इन्होंने पेपर में। अच्छा, एक चीज़ जी, प्रोफ़ेसर जी, साहब, मैं एक चीज़ और पूछना चाह रहा हूँ आपसे। जी, ये अभी जो किस्त है, क्योंकि मैं कई वहाँ के जो सांसद हैं, जिनको जी, आप सीनेटर भी कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव भी कहते जी, हैं, जी, मैं उसको सांसद कह रहा हूँ, एमपी कह रहा हूँ। जी। कई एमपीज़ ने कहा है कि भाई ट्रम्प साहब ने सिर्फ़ अभी 10% ही डॉक्यूमेंट रिलीज़ किए हैं, बाकी छुपा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि कई दिनों में, कई किस्तों में ये डॉक्यूमेंट्स आएँगे और ये सिलसिला जारी रहेगा? हाँ, देखिए पहले तो लोगों को समझना चाहिए कि 2 सोर्सेज़ है इन मटेरियल का।
एक जो एप्स्टीन की पर्सनल पेपर्स कहते हैं, उनके जो खुद दफ्तर के कागजात वगैरह है, जो उनके वकीलों के पास था, जो डेमोक्रेट्स ने रिलीज करना शुरू कर दिया था पिछले 2 महीने से। फिर एक जो असल जो हमको चाहिए, वो एफबीआई ने जो तहकीकात किए हैं इनके खिलाफ इतने बार, एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ, और जो इन्वेस्टिगेशन है वो देखना चाह रहे हैं हम, कि पुलिस ने ओके। क्या फाइंड आउट किया। देखिए, इल्ज़ामात तो सबको पता है कि क्या इल्ज़ामात है और क्यों लेकिन इल्ज़ामात। जांच में क्या सामने आया? जाँच, क्योंकि आप हम तो वैसा जाँच नहीं कर सकते जैसा एफबीआई कर सकता है। तो एफबीआई की जाँच की जो रिपोर्ट्स उन्होंने लिखी हैं, एजेंट्स ने जो इंटरव्यूज़ लिए हैं विक्टिम्स के साथ, और खुद एप्स्टीन, वो या सारी चीज़ें। कैमरों से, मोबाइल हाँ, फोन से जो तस्वीरें एग्ज़ैक्टली, उन्होंने एग्ज़ैक्टली। रिट्रीव की हैं, लैपटॉप से तस्वीरें हाँ, निकाली हैं, कैमरों से निकाली हैं, बिल्कुल। चिप से निकाली, जी। हाँ, हाँ, और जो देखिए, बाद जगह मैंने भी 1-2 घंटे गुज़ारे इन पे, तस्वीरें, डब्बों की तस्वीरें हैं, फाइलों की तस्वीरें हैं, जिसमें इन्होंने डॉक्यूमेंट किया हुआ है एविडेंस। हमको ये नहीं चाहिए, हमको बताओ कि तुमने वो डब्बा खोल के क्या-क्या तहकीकात किए, क्या-क्या कन्फर्म किया और क्या फाइंडिंग्स है, वो चाहिए हमको, वो अभी तक रिलीज़ नहीं किया। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, रोक खन्ना जो एक इंडियन ओरिजिन के डेमोक्रेट हैं, रोहित खन्ना, जी हाँ, रोहित, रोहित खन्ना जी, नाम है उनका। हाँ, हाँ, जी। उनको रोक खन्ना का, वो भारत भी आए थे, नरेंद्र मोदी से भी हाँ, मुलाकात। मैंने, हाँ, जी, रोहित खन्ना के बारे में मैंने पढ़ा है कि जी हाँ, वो पंजाब के हैं। जी, और दोस्तों को मैं बताना चाहूँगा कि रोहित खन्ना के जो दादा थे, ग्रैंडफ़ादर, लाला लाजपत राय से उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। अरे और वाह! वही रोहित खन्ना साहब हैं, जो इस मामले को, जिन्होंने एप्स्टीन फाइल को जी हाँ, खोलने के लिए ये कानून जो बनाया। जी, जी। उन्होंने वो लॉ लिखी है, एक थॉमस मैसी नाम के रिपब्लिकन के जी साथ हाँ, जी हाँ। मिलकर वो लॉ, तो तो खन्ना उस साहब का क्या कहना है? कि सिर्फ 10% इन्होंने रिलीज़ किया है। ओहो! हाँ, और वो 10% में 90% तो हम ऑलरेडी देख चुके थे। तो जो अच्छा। एक्चुअल रिलीज़ हुआ, मुश्किल से 10% का 10% समझिए आप। तो 1% होता है जो हमने नहीं देखी, जो इन्होंने अभी रिलीज़ की। तो वो बहुत नाराज़ है। रो खन्ना कह रहे हैं कि मैं इनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कांग्रेस का केस करूँगा। और जो न्यूयॉर्क से अलेक्जेंड्रिया कोर्टेस है, वो तो ऑलरेडी डिमांड कर रही है कि पैम बॉन्डी जो अटॉर्नी जनरल है, वो अपनी इस्तीफ़ा दें, क्योंकि उन्होंने लॉ तोड़ दिया है। अब क्या हुआ था, ये जो लॉ इन्होंने लिखा था ना, क्योंकि रो खन्ना और दोनों, दे वांटेड अ बाइपार्टिसन लॉ, तो वो हुँ, लॉ तो ये साफ कहता है कि नवंबर 9 को लॉ पास हुआ, तो 30 दिन के अंदर पूरा का पूरा हर चीज़ रिलीज़ करना चाहिए, एक्सेप्ट वो चीज़ें जो विक्टिम्स के नाम हैं और जो नेशनल सिक्योरिटी से ठीक कनेक्टेड। है। मतलब तो लेकिन जी। लेकिन क्योंकि इन्होंने लॉ तोड़ दिया है, लॉ में क्या सज़ा होगी ये लिखा हुआ नहीं। व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रेकिंग द लॉ? तो रिपब्लिकन्स कह रहे हैं, ठीक है, लॉ टूट गया, लेकिन उसका कोई कॉन्सिक्वेंस ही नहीं है। तो उसका ओके। कॉन्सिक्वेंस अब निकालेंगे डेमोक्रेट्स, तो अब देखना क्या होता हो। कोर्ट्स में ज़रूर जाएगी ठीक है, ये। आपने आपने 2 बातें कहीं कि अभी प्रोफ़ेसर खान बता रहे हैं दोस्तों कि अभी सिर्फ़ 1% दस्तावेज़ सामने आए हैं। 99% अभी डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज़, तस्वीरें, वीडियो और तमाम सबूत आना बाकी हैं। एक जी, चीज़ मैं हिंदुस्तान के बारे में भी पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, हमारे दोस्त जी हाँ, समझना चाहेंगे प्रोफ़ेसर खान से। हमने जैसे हरदीप पुरी का देखा कि हरदीप पुरी जेफ़री एप्स्टीन से 5 मर्तबा मिल रहे हैं, 5 बार मिल रहे हैं, उनका अपॉइंटमेंट हो रहा है। अनिल अंबानी का इसमें नाम आया। इसमें जो जेफ़री एप्स्टीन हैं, जो इस पूरे मामले के सबसे बड़े गुनहगार हैं, प्राइम अक्यूज़ हैं। जेफ़री एस्टीन मोदी का ज़िक्र कर रहे हैं कि आप मोदी से जाके मिल लीजिए और जी। मैं मिलवा दूँगा। ये जो हिंदुस्तानी कंटेस्ट है, जो भारत का संदर्भ है, क्या उसमें अगली किस्त में नाम आ सकता है, कुछ एविडेंस आ सकता है, नहीं आ सकता? उसके बारे में कोई जानकारी, जी, उसके बारे में आपका कोई अनुमान? तो 2 चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, एप्स्टीन के 2, आप कह सकते हैं कि 2 किस्म के धंधे थे। जी, एक तो ये जो बुरी हरकतें करते कम उम्र लड़कियों के गंदी साथ, हरकतें थी, हाँ, जी, हाँ, खुद भी लड़कियों के करते साथ। थे और दूसरों की वो नशा दलाली। करवाते थे, हाँ, नशा भी कराते थे, जी, दलाली हाँ, भी करते थे हाँ और जी, हाँ जी। ब्लैकमेल करते थे। और जी हाँ, ये तो एक दूसरा, गंदी बातें हो गई उनकी। तो हाँ, इसमें इंटरेस्ट था एफबीआई का, इसमें वो पकड़ना चाह रहे थे, और रिपब्लिकन्स का इसमें इंटरेस्ट इसलिए भी था कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक अफ़वाह फैलाई थी कि डेमोक्रेट्स छोटे बच्चों को के साथ गलत काम। और खा भी लेते हैं उनको। ओह माय गॉड! तो ऐसे अफ़वाहें कि
फैलाए थे कि इनकी महफ़िलें होती हैं, जहाँ ये छोटे बच्चों के साथ बुरा हरकतें करते हैं, फिर खा भी जाते हैं। इस तरह की अजीब-अजीब कंस्पिरेसी बातें की। थ्योरीज़, और पब्लिक को उन्होंने मोटिवेट किया था वोट करने, और प्रॉमिस किया था कि हम ये सारी चीज़ें रिलीज़ कर देंगे। और अब जो जो रिलीज़ हुआ है, उसका मेन टारगेट सिर्फ़ क्लिंटन है। लेकिन क्लिंटन के लोग कह रहे हैं कि भई देखो, अगर हमको छुपाने के लिए आपने इतना थोड़ी रोका, लॉ बनाना पड़ा कि आप किसको छुपा रहे थे। तो क्लिंटन की सारी चीज़ें सबको पता थी। यह बट सबको पता है हाँ, उनको, जो जो पुराने अय्याश हैं। जी। जी हाँ, जो अय्याशी में ही उनका करियर खत्म हुआ, राजनीति का। जी जी। हाँ, जी हाँ, मतलब वो जब गवर्नर थे, उनके खिलाफ एक पुलिस औरत को करने की इल्ज़ाम था उनके ओह खिलाफ। माय गॉड! ओह माय गॉड! ओह माय, वो चलिए, तो दूसरा अब जो मैं इंडियन दूसरा कॉन्टेक्स्ट। हाँ। हाँ, जो दूसरा काम वो करते थे, उसको आप कह सकते हैं कि सियासी दलाली करते थे। वो पावर अच्छा, ब्रोकर, एप्स्टीन साहब एप्स्टीन पावर साहब। ब्रोकर थे। हाँ, तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर लेट्स से कि आप बहुत बड़े बिज़नेसमैन हैं, इलॉन मस्क है, आपको मिलना हुँ, है रशिया के प्रेसिडेंट के साथ या शी पुतिन के जिनपिंग के साथ। साथ या हाँ। कोई बड़े शख्स, उसमें वो आते थे, क्योंकि उनको प्रिंस एंड्रू पता है। तो प्रिंस एंड्रू को कहते हैं, यार मुझे ज़रा फ़ोन करवा दो। जैसा मैं आपसे कभी पूछ लूँगा कि भई मुझे व्हाट्सएप नंबर दे दें आप, मैं सुब्रमण्यम स्वामी से मिलना चाहता हूँ। तो आप, जी। अगर आपके पास है तो दे देंगे, उस तरह से तो तो मुझे लगता है कि भारतवासियों ने जेफरी एप्स्टीन का साथ, मतलब के थ्रू इंडिया और इज़राइल के ताल्लुकात ख़रीब करने में कोशिश की है। ओके, हाँ, तो ये जो मुलाकातें हुई हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, हमारे पास प्रूफ नहीं है कि हरदीप सिंह पुरी वाक़ई में मिले थे या नहीं ओके, मिले और क्या ओके। हुआ। वी जस्ट नो कि एप्स्टीन की डायरी में इनके 5 मुख्तलिफ अपॉइंटमेंट्स थे ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स, 14 से 17। तो और जो इनके अंबानी की जो मैसेजेस थे, वो भी 2017 के मैसेजेस हैं। तो और जो स्टीव बैनन के साथ जो मैसेजेस एप्स्टीन के हैं, वो 2019 के हैं, इलेक्शन के बाद वाले इंडिया के। तो 2017 की मीटिंग में आए थे नरेंद्र मोदी अमेरिका, तो मैंने जाके देखा किन-किन से उनसे मुलाकातें हुई। तो इट इज़ अबव बोर्ड है, मतलब उनकी मुलाकातें सिर्फ़ इंडियन डायस्पोरा, सीईओज़ ऑफ बिग कंपनीज़ और जो सरकार है उस वक़्त की, ट्रम्प की सरकार, उनसे मुलाकातें इन्होंने की हैं। तो मुझे लगता है कि जेफरी एप्स्टीन की ज़रूरत नहीं है आपको टू टॉक टू द सीईओ ऑफ गूगल, या ख़ास तौर से इंडिया के प्राइम जी। मिनिस्टर के लिए। तो मुझे लगता है कि वहाँ इज़राइल इज़राइल के साथ उन्होंने कोई कनेक्शन डील। करवा दिया, नेतन्याहू से बात करवा दी फ़ोन पर, या इस तरह की उन्होंने चीज़ें की हैं, जो अ, मोदी सरकार के साथ। मोदी सरकार के साथ। तो जहाँ तक कि मोदी सरकार के लिए है, गिवन के फैक्ट कि इंडिया के लिए इज़राइल इज़ वेरी पॉपुलर बाज़ इंडिया के सेगमेंट्स में, उनके लिए तो दिस इज़ नॉट अ बैड थिंग अगर वो सामने आ जाती है कि इन्होंने कोशिशें की कि इज़राइल के करीब नहीं, बनने लेकिन की। एक चीज़ में ठीक है, आप कह रहे हैं कि अ, जी, हरदीप पुरी हैं, आप कह रहे हैं कि उनका कनेक्शन, मतलब जी, ये जो एंगल है उसमें नहीं होगा, वो जी, तो अ, इज़राइल के कुछ जी हाँ, नेताओं से बात करने की डील कर रहे थे। जी, लेकिन मैं एक चीज़ ये जो मेरा सवाल है, बात सिर्फ़ हरदीप पुरी या अनिल अंबानी की नहीं है। जी, अ, क्या एक बदनाम आदमी जिसको सज़ा मिल चुकी है, जिसके बारे में हमें पता है कि ये आदमी 14 से 17 साल की लड़कियों के साथ गलत काम करना, उनकी तस्वीरें, वीडियो बनाना और बड़े-बड़े प्रधानमंत्री और राजा-महाराजा दुनिया भर के उनको, उन लड़कियों को, बच्चियों को, बेटियों को परोस देना और तालाब में नंगा उतार देना, और हम उसमें देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं कि बिल क्लिंटन जैसे राष्ट्रपति उन्हीं लड़कियों के साथ वहाँ पर तरह-तरह की गंदी हरकत कर रहे हैं। ऐसे गंदे आदमी से, ऐसे बुरे आदमी से प्रोफ़ेसर खान क्या मिलना सही है? सर। अगर मुझे मान लीजिए मुझे कुछ अपने मुल्क के लिए काम करना है, तो क्या मैं इतने गंदे आदमी के ज़रिए जाऊँगा कि मैं कुछ साफ-सुथरा आदमी ढूँढूँगा? देखिए, एक विश्व गुरु को ये शोभा नहीं देती। लेकिन मैं आपको तवज्जो यूपी की सियासत के बारे में बताऊँगा, जो रेसलर्स का केस हुआ था। तो अच्छा, यूपी वो के, जो आप आप जानते हैं। ब्रिजभूषण सिंह के बारे में बात आप कर रहे हैं, कुछ जी हमारे हाँ, गोंडा के। जी। जी हाँ, उनके खिलाफ भी इसी तरह के इल्ज़ामात लगे थे कि उन्होंने महिला बदतमीज़ी, पहलवानों के साथ। जी। बिल्कुल, और 6 उनके खिलाफ कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई थी। तो दिस इज़ एक्ज़ैक्टली द सिमिलर सिनेरियो। तो जो लोग ऐसे शख्सों की
हिफाजत कर सकते हैं और फाइट कर सकते हैं, इतनी देर तक डिले कर सकते हैं जी। एफआईआर फाइल करना, और कुछ भी नहीं अब हुआ, पॉलिटिकल उसकी जी कीमत हाँ, अदा बेचारी वो जो महिला पहलवान थीं, उनको। उन्होंने नौकरी छोड़ दी, उसके या बाद एफआईआर तो दिल्ली पुलिस ने करी, लेकिन दिल्ली पुलिस भी क्योंकि अमित शाह के अंडर में ही है, इसलिए उसमें कुछ हुआ नहीं। मैं अब इस विषय विषय पे फिर आ रहा हूँ। तो मैं यही कह रहा हूँ कि वहां पे भी कुछ नहीं हुआ, तो जब उनके साथ आप सियासत कर सकते हैं तो इनके साथ क्यों नहीं? मतलब क्या चलिए फर्क? ठीक चलिए चलिए ठीक है, ये आप एक मोरलिटी का सवाल उठा रहे हैं, नैतिकता का सवाल उठा रहे हैं। जी हम हाँ। नैतिकता के सवाल को अलग रखते हैं। क्या जो अगली किस्त आएँगी, अभी तो आपने कहा कि 1% जी हाँ, 1% डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, जो आने अननोन वाले दिनों में अननोन डॉक्यूमेंट्स, जी हाँ। हाँ, आने वाले समय में और भी डॉक्यूमेंट्स आएँगे। जी। क्या हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि हिंदुस्तान के कुछ और बड़े नेताओं के भी नाम आ सकते हैं अभी या कोई चौंकाने वाली चीज़ें आ सकती हैं? क्या आपको ऐसा लगता है? तो सर यहाँ पर या आप या ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता? देखिए, हमारे पास एक अल्टरनेट मीडिया पैदा हो गई है, जो आपके पास भी है। तो जो या सोशल बेसिकली मीडिया यूट्यूब है और हाँ, ट्विटर है। जी, यूट्यूब और सबस्टैक पर, तो जी। जर्नलिस्ट लिखते हैं और पढ़ते हैं उनको बस। तो अब 2-2 3-3 लोग मिलके अपने खुद के मीडिया निकाल लिए हैं। जैसा रायन ग्रिम नाम का एक शख्स है, ड्रॉप साइट है उसकी वेबसाइट। ये ओके। शख्स इज़ द ओनली गाय। ड्रॉप साइट अच्छा ड्रॉप साइट उनकी वेबसाइट है। जी। वेबसाइट है। तो उनकी मीडिया कंपनी है, समझिए आप। वो टी यूट्यूब पर भी हैं, वो इंटरनेट पर भी हैं, सबस्टैक में भी लिखते हैं, तो आप पैसे देकर उनको। रायन ग्रिम आपने नाम बताया, ये रायन ग्रिम, अमेरिकन है। अमेरिकन जी, है। ये शख्स, ही इज़ वेरी पेक्यूलियर, क्योंकि इसको साउथ एशिया में बड़ी दिलचस्पी है। तो अच्छा ये दक्षिण इंडिया, हाँ, तो इंडिया दक्षिण पाकिस्तान एशिया। पे वो लिखते रहता है, चीज़ें खोलते रहता है पोल। और बिकॉज़ ही इज़ स्लाइटली क्लोज़र टू पाकिस्तान, आई थिंक ही इज़ मोर प्रो पाकिस्तान देन प्रो इंडिया, ये रायन ग्रीन। तो इस शख्स ने बैठ के पूरे जो फाइल जो पहले अवेलेबल थी एप्स्टीन की, इसने सर्च किया इंडिया कहकर। ओके। तो इसने निकाले थे वो सारे अंबानी, हरदीप सिंह पुरी वाले सारी चीज़ें रायन ग्रिम ने निकाली थी। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि रायन ग्रिम अब भी वही कर रहा है जो मेरे लिए बाद में काम आएगा, व्हाट ही इज गोइंग टू डिस्कवर। क्योंकि इट्स ए मेटिकुलस जॉब। आपने तो देख लिया, एक एक फाइल को आप अंदर जाएं, इट्स लाइक सेइंग कि डब्बा खोलें, 5 बड़े डब्बे हैं, एक डब्बा खोलें, हर डब्बे में हजारों डब्बे हैं। और यू कांट गो फ्रॉम वन डब्बा टू द नेक्स्ट डब्बा। डब्बा खोल के फिर वापस यू हैव टू ओपन अ फाइल पीडीएफ, देन हाँ, मतलब कम बहुत आउट। मुश्किल काम है। आप कह रहे टाइम हैं कि कंज्यूमिंग, इरिटेटिंग। इतनी फाइलें और लाखों तस्वीरों को, डॉक्यूमेंट्स को जी हाँ, देखना किसी एक पत्रकार के लिए या मेरे लिए या आपके लिए मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है। तो और रायन ग्रीन जो है दूसरा, अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं, आपने कहा कि उनकी टीम जो है हो सकता है कुछ खुलासा वो करे इस पे। टीम नहीं है, वो 2-3 लोग ही हैं, लेकिन वो लोग रात-दिन बैठेंगे, इसको सर्च करेंगे। प्रोफेसर खान कह रहे हैं कि हरदीप पुरी का जो नाम आया था, अनिल अंबानी का नाम आया था, ये एक अमेरिकी जर्नलिस्ट थे रायन ग्रिम। उन्होंने ढूँढा था, उनकी रिसर्च थी। और यहाँ पर मैं एक चीज़ एकदम और क्लियर कर दूँ कि रायन ग्रिम ज़्यादातर प्रो पाकिस्तानी है, इसलिए वो भारत के अगेंस्ट बहुत काम करते। बहरहाल उन्होंने एक जानकारी निकाली थी, लेकिन अभी तक जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं, अभी तक जो 1% के दस्तावेज़ अपलोड किए गए हैं अमेरिका के साइट पर, वहाँ किसी भी भारतीय का नाम अभी तक नहीं आया है। और आगे आने वाले समय में क्या होता है इसके बारे में खास साहब कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अभी तो 1% हो सकता है 99% में कुछ नए नाम आए, इसमें किसी भारतीय नेता का नाम आ जाए, या हो सकता है कि इसमें हरदीप पुरी का फिर से नाम आ जाए या कुछ और एविडेंसेस आ जाएँ। इसकी अभी भी हम कोई गारंटी या इसका कोई हम अनुमान नहीं लगा सकते। ये आप कहना चाह रहे हैं खास साहब? जी हाँ, और एक और चीज़ मैं ये भी कह रहा हूँ कि देखिए, हमारे पास जो डिवाइडेड अमेरिका हो गई है, कि जो प्रो डेमोक्रेसी डेमोक्रेट्स जो रिपोर्टर्स हैं, वो सिर्फ़ ट्रम्प के खिलाफ चीज़ें ढूँढ रहे हैं। और जो ट्रम्प के सपोर्टर्स हैं, वो सिर्फ़ वो चीज़ ढूँढ रहे हैं कि जी। जो डेमोक्रेट्स, अगर उन्होंने हरदीप सिंह की नंगी तस्वीर भी देख ली, तो वो दे विल नॉट पे अटेंशन। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं समझ गया हाँ, कि भारत कुछ प्रो इंडियन लोग होंगे, वो पाकिस्तान के हाँ, अगेंस्ट कुछ ढूँढ रहे हैं कि आसिम मुनीर की कोई तस्वीर मिल जाए, बस ये शहबाज करें। शरीफ की मिल जाए। मैं पाकिस्तान वाले इंडिया की ढूँढ रहे हैं, मैं रूस वाले आपको यूक्रेन की सजेस्ट ढूँढ रहे हैं, यूक्रेन हाँ, वाले उसकी ढूँढ रहे हैं। इसी तरह से जो ओबामा के लोग हैं वो ढूँढ रहे हैं, क्या कहते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प की जी, फ़ोटोएँ, डोनाल्ड ट्रम्प के लोग जो है बिल क्लिंटन, ओबामा की ढूँढ रहे हैं। मतलब दुश्मन दुश्मन की जी। चीज़ें ढूँढ रहा है इस पूरे समंदर से दस्तावेज़। क्या आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, और मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपके देखने वाला
वालों को कहिए, जाइए ढूंढिए, अगर कुछ मिले तो हमें दीजिए, कुछ उनको इनाम दे दें आप। ठीक है, ऑटोग्राफ मैं उसमें लिख दूंगा आप दोस्तों के लिए कि ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की साइट है, और मैं ये लिंक जो जी मिस्टर हाँ, खान, प्रोफेसर खान ने दिया, मैं चाहूंगा कि हमारे जो जी प्रोड्यूसर है वो इस लिंक को हमारे दोस्तों के लिए डाल दें, लिख दें, हाँ, और आप लोग दोस्त सर्च कर सकते हैं। अब मैं एक मुश्किल सवाल पर आ रहा हूँ। जी मैं एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था, जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, अब उनकी तस्वीर है, जैसे कोई 16-17 साल की लड़की, उसको वो गोद में बैठा रखा है या उन्होंने लिपटा रखा है, ये जो भी कर रहे हैं, किसिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जी अब वो हाँ, तस्वीर आ गई, तो ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि साहब ये तो कोई बड़ी डील नहीं हुई है, ये इसमें क्या हो गया, दिस इज नो डील, बिग डील, मतलब ये कुछ नहीं है, अगर हम किसी को चूम रहे हैं या कोई लड़की मेरी गोद में बैठी है तो जी। इसमें कुछ गलत नहीं है, ये तो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज दिस, ये प्रोफेसर खान ये क्या है कि लड़की 17 साल की लड़की मेरी गोद में बैठी हुई है और मैं कह रहा हूं कि ये कोई डील नहीं है, इससे क्या हो गया, ये तो क्या बात हो गई। उन्होंने कल को जो है वो आप तालाब में नंगे नहा रहे हैं और आप कह रहे हैं भाई तालाब में नंगे नहा रहे हैं, कोई लड़की भी नहा रही साथ में मेरे, तो इसमें क्या हो गया। 2017 में जो नहीं, ये इलेक्शन, माइंडसेट किस तरह का, ये मैं ये जानना, ये जहनियत ये कैसी है। ये ज़हनियत डोनाल्ड ट्रंप ने बना दी है। 2017 के इलेक्शन में उन्होंने एक बात कही थी कि मैं सीधा पकड़ लेता हूँ औरतों को। आपको याद होगा कि जी मैं जी सीधा उनकी जी जी, कोर हाँ जगह ठीक है। को पकड़ लेता हूँ, और वो क्या होता? कुछ नहीं होता। मतलब वो दावे से कह रहे हैं कि वो सीधा हमला कर देते हैं खातून के ऊपर फिजिकली, और ही गेट्स अवे विद इट। ये वीडियो लीक होने के बावजूद मतलब इस सर, तरह के आपके राष्ट्रपति हैं ये प्रोफेसर साहब। बिल्कुल। तो क्या हुआ है, जो जो एक अमेरिका में एक ऐसा तबका है जिसका ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत नुकसान हुआ, ये बहुत मजहबी तबका है, ये अमेरिका के जो कल्चर बदल रहा है, गे नहीं, लेकिन सोसाइटी। आपके तो सुनिए आपके तो सही, हाँ, अमेरिका, मैं ये कह जी, रहा हूँ कि ये इतने परेशान हो गए हैं कि हमारा मुल्क का फ्यूचर तबाह हो रहा है, फ्रॉम क्रिश्चियनिटी, अवे फ्रॉम मोरालिटी, कि वो जानते हैं कि कमबख्त आदमी है ये ट्रम्प, लेकिन ये हमारी बात कर रहा है, और हमारे लिए ये लास्ट चांस है अमेरिका को बचाने का। हम जानते हैं ये कि बंदा सही नहीं है, गंदा है। गंदा है, लेकिन क्या करें, और कोई नहीं है। ओ इसलिए माय गॉड। दैट इज व्हाई दे आर गोइंग विथ हिम, सेइंग कि ये दिस इज नोबडी देयर। नहीं, लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूँ कि अगर ट्रम्प जो दुनिया की सबसे ताकतवर जी, शख्सियत है इस जमीन पे इस वक्त, तो इसको तो हमें स्वीकार करना होगा सबको भी, जी हाँ, चाहे ट्रम्प के आलोचक हों चाहे प्रशंसक हों, कि अमेरिका का प्रेसिडेंट दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी होता है। लेकिन ट्रम्प का ये कहना कि मैं लड़कियों को पकड़ लेता हूँ, उनको नंगा कर देता हूँ, लड़कियां मेरी गोद में बैठ जाती हैं, और अगर मेरी लड़की कोई मेरी गोद में बैठ गई तो इट्स नॉट अ बिग डील, तो क्या महिलाओं को बुरा नहीं लगता अमेरिका में, क्या महिलाएं इसका विरोध नहीं करती, मतलब प्रॉब्लम, आपने खिलौना बना दिया। जी हाँ, तो अब प्रॉब्लम ये है कि फॉर एग्जांपल, जब भी मैं जो बाइडेन की क्रिटिसिज्म करता हूँ गाजा को लेकर उनकी पॉलिसी पर, तो मुझ पे दूसरे प्रोफेसर्स उड़ी पड़ते हैं कि भाई तुम ट्रम्प को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं ट्रम्प को कैसा सपोर्ट करूंगा? वो तो सारे मुसलमानों को भगाने के पीछे लगा हुआ है, वो मैं उसको थोड़ी सपोर्ट कर रहा हूँ। तो ये बाइनरी में फंस जाते हैं। तो ये जो औरतें हैं, एक अमेरिका में एक बहुत ही मर्द बच्चों का एक बहुत बड़ी क्राइसिस चल रही है ऑफ मेल्स, यंग मेल्स। तो अनमैरिड औरतें हैं जिनके 18 से लेके 25 साल का बेटा है, जो बेसमेंट में अकेला बैठा है, ना जॉब करता है, ना कॉलेज को जाता है, बस वीडियो गेम्स खेलते रहता है, और वो उनसे परेशान है। और डेमोक्रेट्स तो पड़े हुए हैं औरतों की राइट्स के पीछे, गे राइट्स के पीछे, और जो मेन आर अबैंडन। तो ये औरतें अपने बच्चों को, बेटों को बचाने के लिए ट्रम्प को वोट डाली है। एक बड़ी बात प्रोफेसर खान ने कही, उनका कि अमेरिका में गरीबी तेजी से बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, सर के ऊपर छत नहीं है, घर नहीं है, ऐसे लोग गोरे हैं, श्वेत भी हैं, ब्लैक्स भी हैं, और इनकी जो औलादे हैं, इनके जो बच्चे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, नशे में बर्बाद हो रहे हैं, उनके पास कोई नौकरी नहीं है, इस तरह के लोग ट्रम्प को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि शायद उनके बच्चे की नौकरी लग जाए, या ट्रम्प जो वादा करते हैं शायद वो वादा पूरा हो जाए, और ट्रम्प इस मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, खूब खुलकर अय्याशी कर रहे हैं, अय्याशी की तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है, और इस आदमी ट्रम्प की हिकारत देखिए दोस्तों, कि 17 साल की लड़की गोद में बैठी और ये कह रहा है कि इट्स नॉट अ बिग डील,
अगर बैठ गई तो क्या हो गया? या जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि ट्रम्प कह रहे हैं कि मैं लड़कियों को पकड़ लेता हूँ, औरतों को मैं पकड़ लेता हूँ और उनके साथ कुछ भी कर लेता हूँ। तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। अब जो ये आदमी ये कह दे कि साहब ये कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब कल को आप कोई दुष्कर्म करते हो, कहते भाई क्या हो गया? ये कोई सर बड़ी बात नहीं है। ये इतने दुष्ट हैं कि इट इज नॉट कि ऐसा रैंडम नहीं करते हैं, ये बहुत ऑर्गेनाइज किस्म के शिकारी हैं। देखिए इन्होंने ब्यूटी पैजेंट शुरू किए हुए थे, मॉडलिंग हाँ, एजेंसी शुरू किए थे। किस लिए शुरू मॉडल किए थे? एजेंसी, तो यंग अय्याशी के बच्चों लिए। के बुरे अच्छी खूबसूरत लड़कियों को दुनिया से ढूंढ ढूंढ के ये जो लेकर आए हैं उनको मॉडल बनाने लेकर आए हैं ये। आपको हम मॉडल बनाएंगे, मॉडल हॉलीवुड कॉन्टेस्ट में पिक्चर होगा। में हाँ काम देंगे। हाँ बिल्कुल, वो कहकर वो मॉडलिंग के एजेंसीज बनाकर लेकर आए उनको। तो दिस इज नॉट अ मतलब ये तो प्री मेडिटेटेड शिकार है ये बाकायदा। आपने ना कहते हैं ना कि जंगल में जाके मचान बनाकर शिकार करना। टेम्पटेशन, हाँ तो ये इतना प्री मेडिटेटेड है। इट्स नॉट तो कि अभी प्रोफेसर खान आखिर में पूछना चाहूंगा, अभी कितना समय और लगेगा ये जो फाइल्स पूरी तरह आएंगी? मतलब आपको लगता है 15 दिन, 10 दिन, मतलब जब तो सारा एविडेंस सामने आएगा? तो फाइल 7:30 बजे के करीब ये आना शुरू हुए हमारे शाम के। तो उससे पहले जो जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने खत लिखा कांग्रेस को ये कहकर कि हम पूरा रिलीज नहीं कर रहे हैं, हम धीरे-धीरे रिलीज करेंगे और शायद इट माइट टेक वीक्स और इवन मंथ्स कहा उन्होंने। तो ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है उनकी स्ट्रैटेजी ये है कि दे आर ट्राइंग टू किल द इंटरेस्ट इन द टॉपिक, कि ओके, पब्लिक का इंटरेस्ट शिफ्ट हो जाए धीरे और धीरे हट खत्म जाए। हो जाए। और उनको पता चल जाएगा बाय द अमाउंट ऑफ रेट ऑफ डाउनलोडिंग जो हो रही है ना उनकी वेबसाइट पे, वो खुद देख रहे हैं कि अच्छा ट्रैफिक कम हो गई, तो फिर वो ट्रम्प की चीजें छोड़ देंगे। क्योंकि अभी भी देयर इज रूल ऑफ लॉ इन अमेरिका, यानी इन्होंने डिलीट नहीं कर दी है चीजें जो जिस ओके, ट्रम्प समझ से गए। हाँ समझ गए। तो वो धीरे से छोड़, ऐसे वक्त छोड़ेंगे जब कोई बड़ी चीज हो रही है, खुदा ना खास्ता कोई जंग शुरू हो रही है, उस दिन उसी दिन देखना ये रिलीज कर देंगे। ट्रम्प के पे जी। और देखिए आप फ्राइडे रात को इसलिए किए कि मोस्ट रिपोर्टर्स आर ऑन छुट्टी, मंडे तक आए सैटरडे तो संडे पता नहीं क्या हो सैटरडे। जाता, यूक्रेन में टॉपिक चेंज हो जाता। आपको पता है मैंने जिंदगी में 2 बार ऐसे इंटरव्यूज दिए जिसपे आई वुड हैव बीन ऑन द कवर ऑफ टाइम मैगजीन। एक जी। 9/11 के बाद और एक इराक की जंग की मैंने प्रिडिक्शंस की थी उसके बारे में जो, और दोनों बार स्टोरी छपने से पहले कोई बड़ा हादसा हो गया, वो पूरी की पूरी स्टोरी मर गई। जो इन्होंने 6 महीने रिसर्च की थे भाई मेरे से, ओके। तो ये हो जी। सकता है। दैट इज व्हाट दे आर प्रोफेसर डूइंग। जी प्रोफेसर खान कह रहे हैं कि अभी 1% दस्तावेज बाहर आए हैं और इस 1% में आधी दुनिया के बड़े बड़े नेता नंगे हो गए। ये कह रहे हैं कि जो 99% दस्तावेज हैं धीरे धीरे ये रिलीज किए जाएंगे। और कल डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अमेरिका ने कहा कि भाई हमको हफ्ता भी लग सकता है और हमको महीना भी लग सकता है, लेकिन अमेरिका के कानून के तहत ये सारे दस्तावेज दुनिया के सामने रखने होंगे, अमेरिका के सामने रखने होंगे। एक चीज और प्रोफेसर खान ने कही कि अगर कोई बड़ी घटना हो जाती है उस वक्त ये डॉक्यूमेंट रिलीज कर देंगे और 1 महीने तक लोगों का इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होने लगेगा और तब डोनाल्ड ट्रंप की बहुत सी तस्वीरें सामने आ सकती। हाँ, प्रोफेसर रिपोर्टर्स खान, कह रहे हैं कि क्रिसमस के दिन और न्यू ईयर के वक्त भी शायद रिलीज कर दे हाँ, ताकि छुट्टियों के समय जी। हाँ पब्लिक और काफी। प्रोफेसर खान ने एक चीज और कही है। उन्होंने कहा कि अभी तक भारत के किसी बड़े नेता का कोई तस्वीर या डॉक्यूमेंट अभी तक नहीं आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं आ सकता है। कुछ भी हो सकता है, आगे कोई भी संभावना हो सकती है। हरदीप पुरी की जगह हो सकता है कोई और बड़ा नेता आ जाए, कोई विपक्ष का ही नेता आ जाए, हो सकता है कोई सेलिब्रिटी आ जाए, कोई फिल्म एक्टर आ जाए। तो अभी हम कोई गारंटी नहीं दे सकते, सिर्फ इतना कह सकते हैं कि जो जेफरी एप्स्टीन थे, वो दुनिया के सबसे ताकतवर लोग, दुनिया के सुपरस्टार, वो उनके घेरे में रहते थे। उनको वो लड़कियां परोसते थे, नशा करवाते थे और इसके बदले में वो पावर ब्रोकर यानी दलाली करते थे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, महाराजाओं के बीच में। ये उनका खेल करने का तरीका था। प्रोफेसर खान साहब, आप आए और आपने खुलकर बातें की। मैं उम्मीद करता हूं कि जब ये धीरे धीरे कुछ और चौंकाने वाली चीजें आएंगी तो आप जी हमारा दामन नहीं छोड़ेंगे, आप नहीं। जरूर हमारे साथ बने रहेंगे। जी शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम सर। थैंक यू।